बेल लॉ रिफॉर्म, बेल लॉ के रिफॉर्म के बारे में बात हो रही है अभी, ठीक है। तो बेल बोले तो जमानत, ठीक है, जमानत कानून में सुधार, ठीक है। तो जमानत होती है, पता है ना किसका जमानत होता है? हाँ, जो अरेस्ट होता है उसी को तो जमानत होगा ना। तो अरेस्ट होता है, मैंने आपको एक बार बताया भी था कि हाँ हाँ हाँ, प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी होता है और प्यूनिटिव डिटेंशन में भी होता है, दोनों केस में हो सकता है। या तो आपको पनिशमेंट के फॉर्म में आपने कोई क्राइम कर दिया है तो आपको अरेस्ट किया जा रहा है, और या आप क्राइम करने वाले हो तो उस केस में प्रिवेंटिव लॉ के अगेंस्ट में आपको अरेस्ट किया जाएगा। तो ये दोनों केस में जब अरेस्ट होते हो आप, तो इस केस में आपको क्या, अरेस्ट हो गए तो आपको जेल में रहना है जब तक आपको सजा प्रूव नहीं होती है, जब तक आप कन्विक्ट, आप दोषी ठहराए नहीं जाते हो कोर्ट के द्वारा, तो तब तक आपको जेल में रहना होता है। बेल हो जाती है, बेल होता है कि नहीं होता है? बेल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कुछ केसेस में बेल होता है, संज्ञेय अपराध के नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, ऑलरेडी एक लेक्चर लिया था मैंने, ठीक है, बेल सिस्टम इन इंडिया के ऊपर, मैंने पूरा बेल के ऊपर लेक्चर लिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, पास्ट में। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किस केस में बेल मिलता है, किस केस में बेल नहीं मिलता है। तो जनरली इंडिया में क्या होता है कि आपने क्राइम किया कोई, आपने या तो क्राइम कर दिया ऑलरेडी, या तो कमिट कर दिया, और या तो आप करने वाले हो, ठीक है, या तो पॉसिबिलिटी है करने की, ठीक है। अब ये दोनों केस में, इसमें अगर आपने कर दिया तो आपको प्यूनिटिव डिटेंशन में आपको अरेस्ट किया जाएगा, मान लो से फॉर एग्जांपल आईपीसी वगैरह में, ठीक है, आईपीसी लॉ में या बाकी अदर लॉ में भी किया जा सकता है। या आप करने वाले हो तो इसके लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, जैसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट वगैरह मैंने बताया था। और इस केस में, दोनों ही केस में अरेस्ट होने के बाद आपको पता है कि आपके पास एक राइट है, फंडामेंटल राइट है अरेस्ट होने के बाद। अरेस्ट होने की केस में यू हैव सर्टेन राइट, फंडामेंटल राइट, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। कौन सा राइट है? आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन इन केस ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, मैंने बताया था जब एनएसए करवाया था मैंने, तो ठीक है। तो उसमें दो टाइप के लॉ होते हैं, एक ऑर्डिनरी लॉ दैट इज प्यूनिटिव लॉ, ठीक है। इस केस में अगर आप अरेस्ट होते हो तो आपके पास क्या राइट है कि विद इन 24 आवर्स आपको प्रेजेंट करना है मैजिस्ट्रेट के सामने। मैजिस्ट्रेट आपको ऑर्डर देगा क्या, कि इसकी कस्टडी में रखना है या इसको रिलीज करना है, ठीक है। तो ये मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स डिसाइड करता है। और दूसरा केस कौन सा होता है? प्रिवेंटिव, ठीक है, इसमें 3 महीना का होता है मिनिमम टाइम, और उसके बाद फिर आपको एक्सटेंशन हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये सब। तो बेसिकली क्या है कि लॉ में, जो इंडियन क्रिमिनल लॉ है, इसमें जो आईपीसी इज इंडियन क्रिमिनल लॉ, ठीक है। आप अरेस्ट हो गए, अरेस्ट होने के बाद आपको बेल कैसे मिलेगा, बेल के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, कहां अप्लाई करना है, ठीक है, कैसे बेल मिलेगा, ये सारा चीज का जो प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर कहां पे दिया हुआ है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये सीआरपीसी में, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में आपको प्रोसीजर दिया हुआ है। अब होता क्या है कि उसमें दो टाइप के ऑफेंस है, उसमें कौन कौन से? एक है आपको अरेस्ट होने के बाद दो टाइप, सीआरपीसी में आपको बेल के लिए आप अप्लाई जब करोगे तो इसमें दो टाइप के एक ऑफेंस होते हैं, एक बेलेबल ऑफेंस और दूसरा नॉन बेलेबल ऑफेंस, गैर जमानती। नॉन बेलेबल बोले तो गैर जमानती, बेलेबल बोले तो जमानती, ठीक है। तो मतलब बेलेबल ऑफेंस में क्या होता है कि आपके जो क्राइम है वो क्राइम छोटा मोटा क्राइम होता है जनरली, और उसके अगेंस्ट में आपको बेल, जमानत मिल जाता है, एंड दिस बेल इज एज अ मैटर ऑफ राइट मिलता है आपको, मतलब इसका आपको अधिकार है। ये बेसिकली पुलिस या अथॉरिटी ये नहीं कह सकता है कि मैं आपको बेल नहीं दूंगा, ये आपका अधिकार है, आपका हक है, आपको बेल
मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, देना ही है उन लोगों को, पुलिस को देना ही पड़ेगा, या फिर कुछ केसेस में मैजिस्ट्रेट देता है। हाँ हाँ, बेलेबल ऑफेंस में पुलिस भी दे सकता है, जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होता है वो भी दे सकता है, कुछ केसेस में मैजिस्ट्रेट भी देता है, ठीक है, दोनों केस में, बेलेबल ऑफेंस में सिर्फ बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, जनरली जनरली मैजिस्ट्रेट ही देता है, ठीक है, बट बेलेबल ऑफेंस में पुलिस स्टेशन जो इंचार्ज होता है, जो एसएचओ होता है, उसके पास पावर होता है कि वो आपको बेल दे सकता है, और ये आपका राइट है, ठीक है। और यहां पर नॉन बेलेबल में आपको मैजिस्ट्रेट जो होता है, मैजिस्ट्रेट का मैजिस्ट्रेट के पास आपका डिस्क्रिप्शन होता है, बेसिकली डिस्क्रिप्शन बोले तो उसकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बेल दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। सो मैजिस्ट्रेट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर बेल डिपेंड होता है, यहां पर आपका राइट नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन लोगों ने ये कहा है कि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर अरेस्ट तो हो जाते हैं लेकिन उनको बेल नहीं मिलता है। तो बेल जब नहीं मिलता है तो उससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है इन लोगों को, जेलों के अंदर भीड़ बढ़ रही है, और जेलों के अंदर भीड़ बढ़ेगा तो क्या होगा, सबसे पहला प्रॉब्लम तो एक तो उनका जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21, वो वायलेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्रिमिनल लॉ जस्टिस सिस्टम ये मानता है कि पर्सन इज इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। तो आपने उसके ऊपर चार्ज लगाया है, चार्ज लगा के अरेस्ट किया है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर वो चार्ज प्रूव नहीं हुआ है। मैं यहां पर क्लास रहा, मैं क्लास से बाहर निकला, मुझे पुलिस आई, अरेस्ट कर लिया, बगल में पुलिस स्टेशन है, वो अरेस्ट कर लिया। अब उसके बाद अरेस्ट करने के बाद मान लो कोई भी पर्टिकुलर चार्ज लगा सकता है, कुछ भी लगा दिया, और लगाने के बाद अब क्या मैं गिल्टी हो जाऊंगा? अब मुझे 5 साल के लिए, 2 साल तक, जब तक केस चल रहा है तब तक जेल में रखे हैं। अब 2 साल के बाद, 5 साल के बाद या 10 साल के बाद पता चला कि मैं तो वो ऑफेंस किया ही नहीं था मैंने, ठीक है, तो क्या होगा, 10 साल तक तो मेरा जीवन खत्म हो गया ना, 10 साल की मेरी लाइफ खत्म। तो ये प्रॉब्लम, ये पर्सनल लिबर्टी और राइट टू लाइफ, ये वायलेट हो रहा है, ठीक है, इसके वजह। हाँ, ले सकते हो, वही तो प्रॉब्लम है कि बेल मिल नहीं रहा है, जो मैजिस्ट्रेट हो रहे हैं वो बेल डिनाई कर दे रहे हैं, वो दे नहीं रहे हैं बेल। हाँ, मैजिस्ट्रेट बेल नहीं दे रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मैजिस्ट्रेट डिनाई करेगा तभी तो उसको जेल में रखा जाएगा ना, और जो जेल में रखा जा रहा है तो इससे प्रॉब्लम हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज का यही कहना है कि आप जो मैजिस्ट्रेट है वो अपना माइंड लगाओ, अप्लाई करो, और इसमें ये देखो कि कौन सा ऑफेंस जो बहुत सीरियस नेचर का है, या ऐसा नेचर का है कि जहां पर कि जो जो कन्विक्ट है, जो क्रिमिनल है, उसको अगर हमने बेल दे दिया तो वो क्या करेगा। बेल क्यों नहीं जनरली दिया जाता है? जनरली बेल नहीं देने का सिस्टम क्या होता है? हाँ हाँ, और यस यस, बेसिकली क्या होता है कि आपको बेल डिनाई क्यों ज्यादा किया करना चाहिए जनरली, या किस सिचुएशन में किया जाता है कि जब आप छूटने के बाद, मान लो कि किसी क्रिमिनल को, जो बाहुबली है फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे मिर्जापुर टाइप के बाहुबली हैं, ऐसे लोगों को कोई अरेस्ट कर लिया। अब गुड्डू भैया को अरेस्ट कर लिया, ठीक है, और अरेस्ट करने के बाद और उनको वापस से छोड़ दिया बेल पे, और तो छोड़ दिया तो उसने, अरेस्ट हुआ तो किसी का मर्डर करके हुआ है ना, तो किसी का मर्डर करके हुआ है, अब उसने केस फाइल किया है। अब उसके बाद जैसे ही बेल के बाहर आएगा, जिसने केस किया है उसको क्या करेगा, पहले उसी को ठोक देगा, और जब वही मर गया तो फिर कौन विटनेस बनेगा, कौन एविडेंस लाएगा, राइट, जो विटनेस है उसी को गोली मार देगा। तो इसीलिए ऐसे केसेस में उन लोगों को बेल नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये लोग जेल के बाहर जाएंगे तो वो लोग विटनेस को, या जो लोग जो भी है कंप्लेनेंट, उसको ही ये लोग मार देंगे, या उसको बेसिकली वो लोग धमका सकते हैं, या जो एविडेंस है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्या?
हम्म। कैसे? मान अगर वो नहीं बेल दे रहा है तो बेल नहीं दे रहा तो यही तो प्रॉब्लम है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ कि यही तो प्रॉब्लम है। आपको अगर मान लो कि आपने अपराध नहीं किया है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको बेल नहीं मिल रहा है, तो ये चीज हो रहा है, ठीक है। इसीलिए ये बेल लॉ के रिफॉर्म की बात हो रही है कि ठीक है, कि जिस सिचुएशन में मतलब आपको बेल मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से जो बेल का जो लॉ है, जो कानून है, उसको सुधार करने की जरूरत है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जज का कहना है। ठीक है, यही वो लोग कहना चाह रहे हैं कि जो अभी इस समय जो लॉ है, जो ये कहता है कि किस केस में बेल मिलना चाहिए, किस केस में बेल नहीं मिलना चाहिए, उसे सुधार करो। ठीक है, और ऐसा बनाओ कि जो बेल है, बेल का बेसिकली एक रूल होता है कि बेल इज अ नॉर्म एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। ये बेसिकली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ये नियम होता है, ये प्रिंसिपल होता है, बेसिकली सिद्धांत होता है कि बेल इज अ नॉर्म, जेल इज एन एक्सेप्शन। और हम लोग उल्टा मानते हैं, हम लोग सोचते हैं कि जेल इज अ नॉर्म, बेल इज एन एक्सेप्शन। ऐसा नहीं है, ठीक है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ये कहता है कि बेल इज अ नॉर्म, ठीक है। बेल बेसिकली आपको हर केस में जनरली मिलना चाहिए, जेल सिर्फ एक्सेप्शनल केस में ही आपको जेल होना चाहिए, दो आपके ऊपर चार्ज लगा हुआ है तो भी। और कब आपको जेल होना चाहिए? जब मैंने बताया ना आपको कि जब सीरियस नेचर का हो, और जब वो जो क्रिमिनल है वो छूटने के बाद जब ऐसा एविडेंस हो कि वो एविडेंस या विटनेस को इंपैक्ट कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है, तो ऐसे केसेस में ही बेल को डिनाई करना चाहिए। समझ में आ रहा है? लेकिन जनरली क्या होता है कि जनरली इवन अगर वो बेल जो अगर उतना इन्फ्लुएंशियल नहीं है, या वो विटनेस या एविडेंस को टेम्पर नहीं कर सकता है, फिर भी उसका बेल डिनाई कर दिया जाता है। ठीक है, ये हो रहा है, हाँ यस। और इसके वजह से जेल में जो है ओवर क्राउडिंग हो रहा है, और ओवर क्राउडिंग होने से एक तो जेल में गवर्नमेंट के ऊपर, रिसोर्सेज के ऊपर भी खर्चा बढ़ रहा है, राइट। उनका जो वहां के जो जेल के जो कैदी हैं उनका भी लाइफ और गंदा हो रहा है, ठीक है। और तीसरा, उनकी पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ, वो भी वायलेट हो रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम हो रहा है। इस वजह से ये लोग कह रहे हैं कि इसे रिफॉर्म करो, और सिर्फ बेल हर केस में दे दो, सिर्फ उस केस में मत दो जहां पर आपको थ्रेट लग रहा है, ठीक है, एविडेंस और विटनेस को टेम्पर करने का। क्लियर हो गया? हाँ पता है, वो आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी उसे रिकॉग्नाइज कर दिया हुआ है। वो पहले से हुआ है, आज नहीं हुआ, पहले से हुआ है। हाँ वो हो सकता है। ओके ओके ओके, चलो ठीक है, समझ में आ गया ये बात। तो ये न्यूज़ में था, ये डिबेट चल रहा था, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। ओके, बाकी इसमें आपको मैंने बेल के ऊपर आपको पूरा डिटेल में आपको लेक्चर लिया हुआ है ऑलरेडी, कि बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, फिर कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन। ए कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं जाना है, रुको रुको, अभी एक टॉपिक और है, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है, ठीक है। तो बेलेबल ऑफेंस में आपको बेल मिलता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस में आपको बेल नहीं मिलता है जनरली, ठीक है। या नॉन बेलेबल ऑफेंस में मेल मिल सकता है, लेकिन कौन देगा? मैजिस्ट्रेट के डिस्क्रिप्शन के बाद। कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपको अरेस्ट किया जाता है, और वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है जनरली। ओके, समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है? बाकी जो मैंने नोट्स लिखवाया वो उसको जाकर रेफर कर लेना। कौन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या आ गया? हाँ हाँ, क्यों नहीं जा सकते हो? आप ऊपर अपील कर सकते हो आप बेल के लिए, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो। हाँ तो जा सकते हो, जा सकते हो, जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। चलो लास्ट टॉपिक लिखो। इसके बाद लेक्चर नहीं है ना आप लोगों का? अभी तो लेक्चर नहीं है लेक्चर? कौन सा लेक्चर है? एनवायरनमेंट है, लेक्चर है? ओ चलो ठीक है तब। कोई किसी को डाउट है? किसी को कोई डाउट है? नहीं है, चलो ठीक है, थैंक यू। ठीक है, दैट्स इट।